क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द वेरिएशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज विद पोजीशन एक्स एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या, फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ पर हमें फिगर में दिया हुआ है। बोला है बॉडी बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी? अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है बॉडी? जब डी स्क्वायर एक्स, सॉरी, टी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। तब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक, और हमें ग्राफ किस किस के बीच में दिया गया है? फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप होगा। ठीक, डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये, यहाँ पर स्लोप ये होगा, यहाँ पर स्लोप ये होगा, और यहाँ पर स्लोप ये होगा। यहाँ पर स्लोप ये होगा। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्लोप। ठीक, डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्लोप, जो कि स्लोप पी पर है, आर पर है और क्यू पर भी मैंने बना करके देख लिया। और हम जानते हैं कि फोर्स होता है माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक, फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। और अगर मैं फोर्स को डिफ्रेंशिएट करूं, डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स, फोर्स को मैंने क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक, यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। और ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को। तो अगर हमारे पास डी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप होगा नेगेटिव। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और स्लोप जहाँ पर नेगेटिव होगा वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्लोप कहाँ पर नेगेटिव है? स्लोप नेगेटिव एट पॉइंट क्यू। क्यू पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो स्लोप पर क्यू पर नेगेटिव है, इसलिए वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और आंसर हमारा होगा बी।